ये 2070 की दुनिया है। यहाँ हर इंसान के पास अपना एक पर्सनल रोबोट है जो इंसानों के काम काजों को मैनेज करता है। यहाँ हर इंसान के पास अपनी फ्लाइंग कार है जो बिना किसी ट्रैफिक हैसल के लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। और ये है न्यू हॉलीडे स्पॉट, अंतरिक्ष का रिजॉर्ट। इतना ही नहीं, ये देखिए, यहाँ है अंडर वाटर हाईवे। क्या हुआ, आपको हैरानी हुई ना? एक बात बताइए, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि 2070 तक हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? अगर नहीं, तो आज अपने इस खास वीडियो में हम आपके सामने सन 2070 की ऐसी दुनिया दिखाएंगे जो पूरी तरीके से एक आधुनिक दुनिया होगी। ये जो वीडियो है, इसमें जो तथ्य हम आपको बताने वाले हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज अभी अंडर डेवलपमेंट है और आने वाले 10, 20, 30, 40, 50 सालों में वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी और तब इन नए आविष्कारों के साथ ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये समझ लीजिए कि साइंटिस्ट की इमेजिनेशन पर आधारित है ये वीडियो। एक साइंस फिक्शन स्टोरी के जरिए हम आपको बताएंगे कि 2070 में, सन 2070 में दुनिया कैसी होगी। हवा में तैरती इन कारों को देख रहे हैं और समुद्र के नीचे बने ये सुपर हाईवे। इस वक्त दुनिया काफी बदल चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि इंसान कहाँ है, सड़कें बिल्कुल खाली क्यों हैं? सड़कें खाली इसलिए हैं क्योंकि ट्रैवल के लिए अब लोग हवाई ट्रांसपोर्ट चुनते हैं। ये दुनिया अंडरग्राउंड होकर समुद्री सुपर हाईवे से जुड़ चुकी है। लोग एक सील्ड ट्यूब सिस्टम के जरिए समंदर के नीचे तेजी से तैरने वाले पॉड्स में बैठकर यात्राएं करते हैं। हर इंसान के पास पर्सनल फ्लाइंग कार्स हैं जो पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि हीलियम 3 से चलती है। तो सड़कें खाली होना तो लाजमी है। यहाँ देखिए, टैक्सी और बसें ड्रोन कॉप्टर्स में तब्दील हो गए हैं। अंतरिक्ष यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। लंबी दूरी तय करने के लिए लोग पैसेंजर रॉकेट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। यहाँ लोग एरियल स्पोर्ट्स मैच खेलते हैं, जैसा हमने हैरी पॉटर फिल्म में क्विडिच मैच में देखा था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ज्यादातर स्पोर्ट्स हवर बोट्स पर खेले जाते हैं। अब यहाँ बाइनरी कंप्यूटर्स नहीं, सुपर क्वांटम कंप्यूटर्स चलाए जाते हैं। मोबाइल फोन भी अब एक्सपायर हो चुके हैं क्योंकि अब इंसान अपने अंगूठे और हाथों में लगी चिप के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट करता है ना शानदार? आज के वक्त में हम इलेक्ट्रिसिटी को अलविदा कर चुके हैं और सुपर कंडक्टिविटी को अपना चुके हैं। एक सुपर कंडक्टर जो पहले कमरे के तापमान और परिवेश के दबाव पर काम करता था, वो आज बिजली सप्लायर्स हैं। सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बिना किसी रेजिस्टेंस के बिजली का संचालन करते हैं और इस दौर में हाई टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करके हर घर में बिजली पहुंच रही है। कुल मिलाकर आज के वक्त में लोगों को बिजली की कोई किल्लत नहीं है। इतना ही नहीं, आज की तारीख में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कोई डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि ड्रोन मात्र 10 मिनट में आपके सामान की डिलीवरी करता है। मजदूरी वाला काम तो इंसानों ने कई सालों पहले से ही करना छोड़ दिया था। इंसानों का काम अब सुपर रोबोट्स कर रहे हैं। लोग स्पेस में छुट्टियां मनाने जाते हैं। जिन लोगों के पास खर्च करने के लिए अच्छा पैसा है, इस दौर में वो अंतरिक्ष में लग्जरी होटल्स बुक करते हैं और वहीं से चंद्रमा और दूसरे ग्रहों के नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। ये स्पेस होटल अब अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अब लोग अपने दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की मदद से अपनी ही कल्पनाओं को असल रूप में देख पाते हैं। न्यूरॉन्स को एक चिप के माध्यम से सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद लोग अपनी पुरानी यादें और तस्वीरें असल रूप में देख पाते हैं। अब लोग अपनी वॉइस फ्रीक्वेंसी, आत्मिक फ्रीक्वेंसी, हार्ट बीट फ्रीक्वेंसी और मेमोरी को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टोर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 2070 में, सन 2070 में जो इंसान साइंस को नहीं अपनाता वो सजा का पात्र होता है क्योंकि रोबोट्स हमारी नौकरी ले चुके हैं और जो भी इंसान इनका संचालन नहीं कर पाएगा, रोबोट्स को नहीं संचालन कर पाएगा, वो देश की तरक्की में बाधा बनेगा और इसीलिए उसे सजा का पात्र कहा जाएगा। सन 2070 की हमारी ये दुनिया कई मकाम हासिल कर चुकी है। हमारा भारत अपने कई साथी देशों को पीछे छोड़ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर चीज पर कब्जा जमा रखा है, लेकिन मशीनों की इस दुनिया में इंसान एकदम अकेला है। 2070 में भले ही दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली हो, लेकिन इंसान की फीलिंग्स तो अब भी वही हैं, इमोशंस तो अब भी वही हैं। किसी अपने के चले जाने पर मन तो अब भी दुखी होता है। इसी के चलते इस दौर में लोग कुछ ऐसे आविष्कार करने में भी लगे हैं जो इंसान की कुदरती मौत को मात देने में सक्षम लोग अपने मरे हुए करीबियों से बात करने में सक्षम होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को
साइंटिस्ट इतने हाई लेवल पर ले जाएंगे कि उसकी मदद से लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों और करीबियों से एक क्वांटम कंप्यूटर के जरिए कनेक्ट कर पाएंगे। लोग अपने दिमाग में खास तरह की चिप लगवाएंगे जो उनकी सोच को स्टोर करेगी। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है या आप किसी इंसान को इमेजिन करते हैं तो आप एक आभासी दुनिया में जा पाएंगे जहां आप साफ साफ इसके विजुअल्स देख पाएंगे। यानी कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा उसे आप साक्षात एक छाया के रूप में देख पाएंगे। है ना शानदार? जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी तब। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल होगा? अगर ऐसा हो भी जाता है, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा या बुरा? सोचिए सर। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पृथ्वी पर अभी 7.4 बिलियन लोग हैं, यानी कि 60 साल पहले की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आज से 50 साल बाद यानी कि सन 2070 तक पृथ्वी की आबादी कितनी होगी। एक अनुमान के हिसाब से अगले 50 सालों में हम 12 अरब के करीब पहुंच जाएंगे। ऊपर से हर इंसान का अपना एक पर्सनल रोबोट होगा। मतलब जनसंख्या अपने चरम पर होगी और तबाही भी। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये बात 2070 की नहीं है, ये बात आज की है। हमें आज ही समझना पड़ेगा। 2070 की दुनिया और आने वाला जो काल होगा ये तो हम सब जानते हैं कि सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। पिछले जमाने में जो हमने दुख दर्द देखे हैं, जो हार्डशिप्स की हैं, जो संघर्ष किया है जीवन को जीने के लिए, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, अब वो कम हो गया है। अब लोग आराम तलब हो गए हैं और सारी सुविधाएं घर बैठे मिल रही हैं। ये बात तो सच है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा अब जो हम बोलने वाले हैं। ये भविष्यवाणी है 2070 के लिए नहीं बल्कि 2050 के लिए भी, 2040 के लिए भी और 2030 के लिए भी और 2022 के लिए भी। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाले ने, आप उसे भगवान कहें, अल्लाह कहें या गॉड कहें, कोई भी नाम दे दें उसे, उसने इस सृष्टि की रचना की, हम ऐसा मानते हैं। हमारी रचना की, इस प्रकृति की रचना की। या हम ये कह सकते हैं, अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास नहीं रखते तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकृति ने हम इंसानों को जीवन दिया, जीव जंतुओं को जीवन दिया, लेकिन हम इंसान भी अब सृष्टि के रचयिता की बराबरी करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ये सही है कि गलत, आगे आप डिसाइड कीजिएगा पूरी बात सुनने के बाद। हम अपने आप को भगवान समझने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने अपने खुद की एक प्रजाति को विकसित कर दिया। जिस तरीके से प्रकृति ने जीव जंतुओं को बनाया, हम इंसानों को बनाया, ऐसे बहुत सारे जीवों को बनाया, उसी प्रकार से हम इंसानों ने भी एक स्पीशीज को जन्म दिया है। उस स्पीशीज का नाम है मशीन्स। और अब इन मशीनों को हमने दिमाग भी दे दिया है। पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के तहत कैलकुलेटर में जब हम पहले 4+4 करते थे तो इक्वल टू 8 आता था। उस काम को करने के लिए पहले हमने एक छोटा सा दिमाग बनाया, कैलकुलेटर का दिमाग। बाद में उस दिमाग को डेवलप करते करते आज की तारीख में हमने कंप्यूटर बना दिया, जिसके अंदर हम एक प्रॉब्लम डालते हैं, हमको सोल्यूशन देते हैं। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना डाला हमने, एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है, कृत्रिम दिमाग हमने बना दिया है। अब वो दिमाग हम इंसानी दिमागों की तरह ही सोचता है, समझता है, सीखता है और सीख कर गलतियों को सुधारता है। लेकिन चूंकि वो मशीन है तो वो गलतियां कम करेगा, इंसान ज्यादा गलती करेंगे। ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, पर मशीन्स कभी गलती नहीं करेंगी दोस्तों। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर दिया है हमने इन मशीनों के अंदर में, आने वाले समय में वो हम इंसानों के दिमाग को बीट कर देगा। जिस तरीके से कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स गणना करके आपको सामने दिखा सकता है, जिस तरीके से कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने दे सकता है, जो कि एक इंसानी दिमाग के लिए मुश्किल काम है, उस काम से भी ज्यादा खतरनाक कामों को करने में सक्षम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग, ये मशीनों का दिमाग। और एक दिन हो सकता है ये मशीनें ही हम इंसानों पे भारी पड़ जाएं और वो भी खुद इंसानों की तरह एक और स्पीशीज को जन्म देने के बारे में सोचे, और तब ह्यूमन जाति का, ह्यूमन रेस का, ह्यूमन स्पीशीज का, मानव प्रजाति का इस धरती पर से पूरा विनाश हो जाए। ये काम हम कर चुके हैं। तो हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स का, पेट्रोल, डीजल, जमीन से निकलने वाले मिनरल्स का, कोयले वगैरह का इस्तेमाल करके बिजली बना रहे हैं, ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे वातावरण को, पूरे वायुमंडल को दूषित करके रख दिया, पूरी पृथ्वी के सारी चीजों का, एटमॉस्फेयर को बर्बाद करके रख दिया। आने वाले समय में यह हमारे जीवन के लिए ऐसे भी प्रतिकूल होने वाली है, ऐसे भी नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाली ह्यूमन लाइफ को। लेकिन साथ ही जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने बनाया है, इन लोगों को ना हवा की जरूरत है, मशीनों को ना हवा की जरूरत है, ना ही उनको पोल्यूशन से कोई फर्क पड़ता है। ये मशीनें सरवाइव करेंगी और हम इंसान खत्म हो जाएंगे। आप में से कितने लोग इस मत से सहमत हैं? आप बताइए, आपको क्या लगता है आने वाले कुछ 100-200 सालों में क्या इंसानों का अस्तित्व रहेगा? क्या इंसान स्वामी रहेंगे या गुलाम बन जाएंगे इन मशीनों के? क्या बोलते हैं आप?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस सवाल को दूसरों से पूछने के लिए, उन्हें भी इस डिस्कशन में शामिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।